mod of z minus z naught less than equal to r is the रीजन इनसाइड और ऑन द सर्कल, या तो वो सर्कल के इनसाइड होगा या फिर उस सर्कल पे ही होगा। कौन से सर्कल पे? तो ये उस सर्कल पे होगा जिसका सेंटर जेड नॉट है और रेडियस आपका आर है। इनसाइड और ऑन द सर्कल whose center is z नॉट एंड रेडियस इज आर। ठीक है। तो यहाँ पे दो ऐसे इनइक्वलिटीज गिवन है। फर्स्ट वन इज मॉड z1 - 8 - 2 i लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरा है आपका मॉड ऑफ z2 - 2 + 6 i लेस देन इक्वल टू 2, जहाँ पे z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहले वाले के लिए सेंटर क्या हो जाएगा? एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर आपका 8, 2 हो गया और इधर रेडियस आपका 1 हो गया। दूसरे वाले के लिए सेंटर क्या हो जाएगा? आप इसको इस फॉर्म में देखेंगे z - z0। तो z0 क्या है इसका? 2, -6, और इसका रेडियस है आपका 2। तो आप दो सर्कल ऐसा बनाइए जिसमें एक का सेंटर आपका 8, 2 है और दूसरे का सेंटर आपका 2, -6 है। तो दूसरा सर्कल आप बना लीजिए विच इज हैविंग सेंटर 2, -6। अब हमें ये पता होता है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स ऑलवेज लाइज अलोंग इट्स कॉमन नॉर्मल, है ना। और सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो किधर लाई करता है? सर्कल का नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स सेंटर। तो दूसरे सर्कल का रेडियस ज्यादा है, इसको मैं फिर से बना लेता हूँ। ये आपका रेडियस 2 वाला सर्कल हो गया। इसका सेंटर आपके पास है 8, 2। इसका सेंटर है आपके पास 2, -6। आपको क्या चाहिए? इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 - z2। मॉड ऑफ z1 - z2 का मतलब ही होता है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस मतलब इन दोनों सर्कल पे जितने भी पॉइंट हैं उनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। जैसा कि मैंने बोला कि मिनिमम डिस्टेंस ऑलवेज लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा सर्कल में? उसके सेंटर से पास करेगा। तो ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी, जो कि उसके नॉर्मल के अलोंग अलोंग द सेंटर लाई कर रहा है। यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर्स। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या आ रहा है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला से? √6² + 8², ये 10 आ रहा है। ये रेडियस आपका 1 है और ये रेडियस आपका 2 है, तो जो ये बच गया डिस्टेंस वो कितना हो गया? 10 - 1 - 2 विच इज 7। तो 7 आंसर होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। यस, दैट इज ऑप्शन बी, 7 इज द राइट आंसर। Let a and b be integers in the interval -3 to 3, a plus b not equal to 0, then the number of all possible ordered pair AB for which mod of z minus a is equal to mod of z plus b। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता होता है कि mod of z minus z1 represents distance between z and z1। ये वेरी बेसिक रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री का। Now moving forward, we have this determinant value is equal to 1। तो इस डिटर्मिनेंट को पहले आप सिंप्लीफाई करिए, और z यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वो आपके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला है जिसकी वैल्यू -1 + √3 i/2 होती है, एंड ओमेगा स्क्वायर उसका कॉन्जुगेट है जिसकी वैल्यू -1 - √3 i/2 होती है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए डिटर्मिनेंट को। तो डिटर्मिनेंट ऑफ z+1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा z+ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, सॉरी ये 1 है, फिर ओमेगा स्क्वायर 1 एंड z+ओमेगा इक्वल टू 1। एक तो ये है कि आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन यूज कर लीजिए जिसमें आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, वहां से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं डायरेक्टली एक्सपेंड कर रहा हूँ, बट दैट इज ऑल्सो वन गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे एक्सपेंशन में मैं एक रिजल्ट यूज करूंगा फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि z³ + 1 को आप फैक्टराइज करके z+1 z+ओमेगा और z+ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज द क्यूबिक हुज रूट्स आर -1 -ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर। जैसे ही आप अलोंग फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करेंगे तो पहला टर्म एग्जैक्टली यही आ जाएगा z³ + 1, और इधर से हो जाएगा
z+1, ये हो गया। फिर आपका माइनस ओमेगा टाइम्स, ये क्या करेंगे आप, ओमेगा इंटू z+ओमेगा, तो ओमेगा z+ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये एक टर्म हो गया। एंड द लास्ट टर्म इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस, दिस विल बी माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा, क्योंकि ओमेगा रेज टू 4 क्या होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा क्यूब इज 1। इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 1 यहाँ से कैंसिल, देन ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, ओमेगा ओमेगा यहाँ से कैंसिल, आपके पास क्या बच रहा है, जेड क्यूब माइनस जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर जेड फ्रॉम हियर, एंड दिस विल बी माइनस ओमेगा जेड फ्रॉम हियर। अच्छा, राइट साइड में आपकी वैल्यू 1 है, डिटर्मिनेंट वैल्यू आपकी 1 है, मैंने गलती से 0 लिख दिया, करेक्टेड। ये आप इसमें जेड कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर विच इज 0, दिस वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो आपके पास जेड क्यूब 1 आ रहा है। इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास एक बहुत सिंपल सा रिजल्ट आ रहा है, जेड क्यूब इज इक्वल टू 1। तो जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो 1 हो सकती है, एक ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हमें ऑर्डर्ड पेयर किसका निकालना है, ए और बी का, सच दैट मॉड ऑफ z - a इज इक्वल टू मॉड ऑफ z+b। तो ज्योमेट्रिकली मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप चाहे तो ऑल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑल्जेब्रिकली इज ऑल्सो एन ऑप्शन, बट आई विल गो फॉर ज्योमेट्रिकल अप्रोच एट दिस मोमेंट। तो z की वैल्यू 3 है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटीज आप ले सकते हैं। फिर इसको आप कैसे देखते हैं, इसको देखते हैं z का a से डिस्टेंस, और इसको देखते हैं जेड का माइनस बी से डिस्टेंस। तो थोड़ी देर के लिए आप बी को नेगेटिव से ले लीजिए, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा जेड का ए से डिस्टेंस और जेड का सी से डिस्टेंस। और चूंकि ए और बी आपके -3 से 3 के बीच में है, तो सी जो है, जो नेगेटिव बी है, वो भी आपका -3 से 3 के बीच में ही होगा। ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि a+b नॉट इक्वल टू 0, तो बी की जगह पे नेगेटिव सी रखेंगे, तो बेसिकली ए इज नॉट इक्वल टू सी आ रहा है। अब इसको ज्योमेट्रिकली देखिए, आपके पास आर्गेंड प्लेन है, उसमें एक सर्कल है आपके पास, लेट्स ड्रॉ दिस सर्कल। इस सर्कल पे आपका इक्वेशन मॉड z इक्वल टू 1 ले लीजिए। तो इस सर्कल पे ही ये तीनों पॉइंट लाई करेंगे, ये आपका रियल एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, और ये आपका वाई एक्सेस है। ठीक है। इस पे ये पॉइंट आपका हो गया 1, यहाँ पे आपका ओमेगा आ जाएगा, बिकॉज ओमेगा इज -1 + √3i/2। तो इसका जो रियल पार्ट है ना, वो हाफ होगा, विच विल बी एग्जैक्टली इन बिटवीन -1 और 0, इसके एग्जैक्टली बीच में होगा, -1 और 0 के बीच में इसका रियल पार्ट। और जस्ट इसी के नीचे आपका ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि उसका भी रियल पार्ट आपका नेगेटिव हाफ ही है। और व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ ए एंड सी, तो ए और सी की पॉसिबिलिटीज 0 है, 1 है, दिस 1, फिर आपके पास यहाँ पे 2 हो सकता है, और 3 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। नेगेटिव साइड में आपके पास -1 है, देन यू हैव -2 एंड -3। तो पहला केस, जब आप z को 1 लेते हैं, तो यू आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट उनकी दूरी, जैसे आप 1 - a इक्वल टू 1 - c लिखते हैं ना, तो आप बोलते हैं कि ए और सी की दूरी 1 से बराबर होनी चाहिए, बट ए और सी सेम नहीं होना चाहिए। तो एक 1 यूनिट के डिस्टेंस पे इधर जाएंगे, तो इधर आपको एक पॉसिबिलिटीज मिलेगी, तो एक पॉसिबिलिटीज हो गई 0 2, और उसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं 2 0। दूसरी, 2 यूनिट के डिस्टेंस पे इधर जाएंगे, तो आपको इधर भी आपको मिलेगा 2 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो पॉसिबिलिटीज हो गई 3 - 1 और -1 3। तो 4 पॉसिबिलिटीज हो गई। अब इधर तो इसके 3 आगे के आगे जा नहीं सकते आप, तो विथ 1 देर आर 3 पॉसिबिलिटीज, 4 पॉसिबिलिटीज। अब ओमेगा से देखिए, ओमेगा से अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे ए और सी का, जहां पे ए और सी के पास -3 से 3 के बीच में सारी पॉसिबिलिटीज है, तो ओमेगा यहाँ पे है, राइट। तो यहां से जब आप डिस्टेंस निकालेंगे, मान लीजिए 0 का, तो इधर भी आप ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये वाले डिस्टेंस हाफ है, ये वाले डिस्टेंस हाफ, तो ये आपका एक पॉसिबिलिटीज बन जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटीज क्या हो गई यहाँ पे, 0 एंड -1, एंड सिमिलरली वी कैन रिवर्स इट -1 0, क्योंकि ऑर्डर पेयर चाहिए हमें। दूसरा, फिर आप यहां तक जाएंगे, तो ये बेस आपका 3/2 यूनिट हो गया, तो इधर भी आप 3/2 यूनिट तक जा सकते हैं।
तो हियर वी हैव पॉसिबिलिटीज एज -2 1, जो कि यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है कुछ भी, ये न्यू केसेस आ रहे हैं, 1 -2। और सिमिलरली जब आप यहाँ पे 5/2 यूनिट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे पहुंचेंगे 2 पे और इधर पहुंचेंगे -3 पे, है ना। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हर बार बन रहा है आपका, ये इसलिए बन पा रहा है क्योंकि ये एग्जैक्टली मिडिल में है, -12, -1 और 0 के एग्जैक्टली मिडिल में। तो लास्ट पॉसिबिलिटी इज 2 फ्रॉम हियर एंड -3 फ्रॉम हियर, तो 2 - 3 एंड -3 2। तो ज्योमेट्रिकली 4 यहाँ से और 6 यहाँ से, 10 केसेस आ रहे हैं। अगर आप ओमेगा स्क्वायर लेते हैं ना तो सेम केसेस विल रिपीट, आइसोसेलेस ट्राइंगल नीचे से बनेगा, बट द वैल्यू ऑफ ए एंड सी विल नॉट बी डिफरेंट, यही चीजें आपकी रिपीट हो जाएंगी। तो अलग से कोई केसेस नहीं आएंगी, 10 केसेस आएंगी, एंड दीज आर द 10 पॉसिबिलिटीज। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको ऑल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते थे, but for different approach, I solved it geometrically. Let Z1, Z2, Z3 be three complex number on the circle mod Z equal to 1. तो mod Z equal to 1 आर्गन प्लेन में कैसा सर्कल होगा? ये कैसा सर्कल होगा जिसका सेंटर आपका ओरिजिन होगा and radius is 1 unit. So let's draw that circle. Radius is 1 unit and center is circle. Center is origin, sorry. फिर इसमें आपको आर्गुमेंट ऑफ Z1 दिया हुआ है -π/4, -π/4। तो Z1 क्या हो जाएगा? एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑयलर्स फॉर्म कैन बी रिटन एज मॉडुलस इनटू ई रेज टू आयोटा आर्गुमेंट। ये हो जाएगा आपका मॉड Z1 है और आर्गुमेंट Z1 आपका -π/4 है, तो Z1 इज ई रेज टू माइनस आयोटा π/4, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। सिमिलरली Z2 विल बी 1 into e raised to iota 0 which is 1 itself, तो Z2 आपका 1 हो गया। Z3 विल बी 1 into मॉड Z3 भी 1 है, तीनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर इसी सर्कल पे लाई कर रहे हैं, e raised to iota π/4। अब आपको देखिए क्या फाइंड आउट करना है। आपको फाइंड आउट करना है मॉडुलस ऑफ Z1 into Z2 कॉन्जुगेट। Z1 is e raised to माइनस आयोटा π/4, ये Z1 है। Z2 आपका 1 है तो इसका कॉन्जुगेट भी 1 होगा, प्लस again Z2 is 1, Z3 conjugate will be this e raised to minus iota π/4 प्लस Z3 into Z1 conjugate, तो Z3 आपका हो गया e raised to iota π/4 एंड Z1 conjugate हो गया आपका e raised to iota π/4। इसके मॉडुलस का स्क्वायर है अल्फा प्लस बीटा रूट टू, वेयर अल्फा एंड बीटा इंटीजर्स। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म आर सेम, तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ई रेस टू माइनस आयोटा π/4, और ये a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ई रेस टू आयोटा π/4 का स्क्वायर ई रेस टू आयोटा π/2 होगा। लेट सिंप्लीफाई दिस। ई रेस टू आयोटा थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? ऑयलर्स रूल से आप लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यूजिंग दिस रूल we can write e raised to minus iota π/4 as cos minus π/4 which is 1/√2 and minus sin π/4 times iota, और ये हो गया आपका cos π/2 which is 0 प्लस iota sin π/2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका √2 माइनस √2 iota प्लस iota का होल स्क्वायर। मॉडुलस के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे आप और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्दर। ये हो गया 2, और यहाँ से a माइनस बी होल स्क्वायर से ये हो गया आपका 1 प्लस 2 माइनस 2√2, तो ये हो गया 5 माइनस 2√2। दिस इज अल्फा प्लस बीटा √2, तो अल्फा इज 5 एंड बीटा इज -2। अब देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? 25 प्लस 4 29 हो जाएगा। देखते हैं क्या आंसर गिवन है। आंसर गिवन इज डी 29, वही आ रहा है अपना। लेट द कर्व जेड इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस जेड बार इंटू 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 4। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जेड इंटू ए बार प्लस जेड बार इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट करना होता है तो आप जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लेते हैं, तो दिस विल बी एक्स प्लस आयोटा वाई
multiplied by 1 plus iota plus z bar which is x minus iota y multiplied by 1 minus iota equal to 4। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और हमें पता होता है कि z प्लस या z नॉट प्लस z नॉट बार इज 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z नॉट। तो इस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट क्या हो जाएगा आपका, when x is multiplied by 1 and when y is multiplied by iota with iota also in multiplication। तो iota स्क्वायर -1 होता है, तो 2 टाइम्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दूसरा आपके पास है एक इनिक्वलिटी, मॉड ऑफ z माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू 1। तो जैसे ही आप यहाँ पे z की जगह पे x प्लस आयोटा वाई रखेंगे, वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्लियरली दिख रहा है कि एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, उसके इंटीरियर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट स्टिल इफ यू कन्वर्ट दिस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपको क्या मिलेगा, रूट ऑफ या स्क्वायर कर लीजिए आप दोनों साइड, तो x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये एक सर्कल के इनसाइड और बाउंड्री का पॉइंट है जिसका सेंटर आपका 3,0 है। तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसमें एक सर्कल आप इमेजिन करिए जिसका रेडियस आपका 1 होगा और सेंटर 3,0 होगा। तो लेट्स इमेजिन अ सर्कल समथिंग लाइक दिस। इसका सेंटर क्या है आपके पास, 3,0 और रेडियस क्या है, 1 है। एंड सेकेंड लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये वाला पोर्शन इनसाइड द सर्कल, हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। एक लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ पास करेगा। तो ये वाला पॉइंट आपका 3,0 है सेंटर, और रेडियस चूंकि 1 है इसका, तो एग्जैक्टली इस हाइट पे ऊपर जाएंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा 3,1, और ये आपका हो जाएगा 2,0। और ये जो लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इन दोनों ही पॉइंट से पास करता है, 2,0 से और 3,1 से। अब इन्होंने बोला है कि ये लाइन इस सर्कुलर रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, उनका एरिया अगर अल्फा बीटा है तो अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ अल्फा बीटा। तो ये एक एरिया हो गया अल्फा और ये पूरा एरिया हो गया आपका बीटा। तो पहले आप अल्फा निकाल लीजिए। अल्फा एस, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, माइनस ये वाला पोर्शन विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रेडियस आपका क्या है, 1 है, तो दिस विल बी पाई/4 माइनस 1/2। ये अल्फा हो। और बीटा आपका क्या हो गया, ये वाला पूरा, दैट इज टोटल एरिया ऑफ सर्कल πr² माइनस 10 अल्फा। तो ये हो गया पाई माइनस पाई/4 माइनस 1/2। और फाइनली आपको फाइंड आउट क्या करना है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज पाई/4 माइनस 1/2 और बीटा इज पाई माइनस पाई/4 प्लस 1/2। तो ये कितना आ रहा है, पाई/4 यहाँ से, अच्छा ये एड अप हो जाएगा, पाई/4 प्लस पाई/4, दिस इज पाई/2 माइनस पाई, तो ये माइनस पाई/2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -1 माइनस पाई/2, बट इनसाइड द मॉड बाहर आके ये पाई/2 प्लस 1 हो जाएगा। देखते हैं कौन सा आंसर है पाई/2 प्लस 1। फर्स्ट ऑप्शन, यस दैट इज द आंसर गिवन। Let this equation mod of z bar minus iota divided by 2 z bar plus iota equal to 1/3 where z is a complex number be the equation of a circle with center at C। तो क्लियरली बोला गया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर C है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन में इक्वेशन ऑफ सर्कल है, आर्गन प्लेन में। आपको पहले इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो z की जगह पे आप क्या रखते हैं, x प्लस आयोटा वाई रखते हैं जब भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट करना होता है। तो जेड बार आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एयोटा वाई हो जाएगा। आप चाहे तो पहले कॉन्जुगेट भी ले सकते थे बट दिस इज ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम। सो एक्स माइनस एयोटा वाई माइनस एयोटा का मॉड, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 इधर आ जाएगा,
इज इक्वल टू, इधर हो गया आपका 2x माइनस 2 i प्लस 2 i प्लस आयोटा का मॉड। आप दोनों साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 9 टाइम्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। जब आप मॉडुलस निकालते हैं तो रियल पार्ट एक तरफ कर लेते हैं, तो x itself इज द रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज -y - 1। स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, इसलिए y+1 लिख सकते हैं आप। और इस साइड में आपका क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस -2y+1, या 2y - 1 आप नेगेटिव कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया जिसका सेंटर C है। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हुज वर्टिसेस आर 0 0 और C। अच्छा, सेंटर की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। एंड अल्फा 0 इज 11। अच्छा, उसका एरिया 11 है तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपको। ओके, तो इसके सेंटर की जरूरत पड़ेगी आपको। इसको जनरल फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, x² + y² + 2gx + 2fy प्लस C के फॉर्म में आपको ले जाना पड़ेगा। तो ये ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, ये हो गया 9 टाइम्स x² + y² + 2y + 1। और इधर से आपका हो गया 4x² + 4y² -4y + 1। आप रीअरेंज कर लीजिए टर्म्स को, लाइक 9x² - 4x² विल बी 5x²। सिमिलरली 9y² - 4y² इज 5y²। 18y आपके रहेंगे और इधर से आके -4y, तो ये आपका हो जाएगा 22y। एंड 9 - 1 इज इक्वल टू 8। अभी ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसमें x² y² का ऑप्शन 5 है, तो यू मस्ट मेक इट यूनिटी, देन ओनली यू गो फॉर एनी रिजल्ट और फॉर्मूला। तो आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, 8/5 इक्वल टू 0। सेंटर क्या होता है इसका, -g -f होता है, तो ये सेंटर हो जाएगा 0, -11/5। आपको किस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, 0 0, ये आपका ओरिजिन ही हो गया। देन सेकेंड पॉइंट इज 0, -11/5, ये आपका वाई एक्सेस पे हो गया, नीचे की ओर यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 0 0, ये हो गया 0, -11/5। एंड थर्ड पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेट α, 0। और इसका एरिया आपका 11 है। तो क्लियरली ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये आपका अल्फा है, या फिर आप कहें कि मॉड अल्फा है अगर अल्फा नेगेटिव हुआ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज मॉड ऑफ 11/5। और ये आपका गिवन है 11। तो यहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ रही है 2 × 5 विच इज 10। आपको अल्फा फाइंड आउट करना है या फिर अल्फा स्क्वायर चाहिए, अल्फा स्क्वायर चाहिए, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। एंड यस, दैट इज द आंसर गिवन, ऑप्शन ए। वी आर लुकिंग फॉर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying these two given condition। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे है मॉड z इक्वल टू 1, और दूसरा कंडीशन है मॉड ऑफ z/z बार प्लस z/z इज इक्वल टू 1। तो वी आर गोइंग टू यूज Euler's form in the complex number, which is any complex number z can be represented as mod z into e raised to iota theta, where theta is the argument of the complex number। अब यहाँ पे mod z की वैल्यू 1 गिवन है, वी हैव बीन गिवन mod z इज इक्वल टू 1। तो z is basically e raised to iota theta, where theta varies from 0 to, और you can say -π to π। आर्गुमेंट जो है -π से पाई के बीच में आपका कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ z इज बेसिकली नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल, डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल -π to π। जितनी डिफरेंट वैल्यूज होगी थीटा की, उतनी ही डिफरेंट पॉसिबिलिटी जेड की हो जाएगी। अब जेड की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए आप, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ जेड ओवर सेकेंड इक्वेशन। तो जेड क्या है आपका, ई रेस टू आयोटा थीटा है, तो जेड बार क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा, प्लस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय ई रेस टू आयोटा थीटा। इसका मॉडुलस आपके पास 1 है। तो व्हेन यू यूज द बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट a रेस टू m बाई a रेस टू n, ये आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, दिस इज a रेस टू m माइनस n। So we will be writing it as e raised to iota 2 theta plus e raised to minus iota 2 theta is equal to 1. Now we will be using Euler's rule also, that is e raised to iota x is equal to cos x plus iota sin x, which is very common in complex number। तो आप इसको लिख सकते हैं cos 2 theta plus iota sin 2 theta, and the other one is cos 2 theta minus iota sin 2 theta।
जो कि आप डायरेक्टली 2 cos 2 थीटा लिख सकते थे इफ यू आर कंफर्टेबल। तो वी आर गेटिंग 2 mod cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1, mod cos 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो cos 2 थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, प्लस माइनस हाफ आ रही है। तो आपको देखना है कि माइनस पाई से पाई के बीच में ऐसी कितनी वैल्यूज थीटा की है जिसके लिए cos 2 थीटा प्लस माइनस हाफ होता है। तो बेसिकली आप सॉल्व कर रहे हैं कॉस टी इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ के लिए, अगर आपने 2 थीटा को टी बोल दिया है। थीटा आपका कहां से कहां तक था, माइनस पाई से पाई तक, तो ये हो गया -2 पाई से 2 पाई तक। तो आप ग्राफ बनाइए कॉस का। लेट्स से दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस टी, समथिंग लाइक दिस। इधर भी आपका ऐसा ग्राफ जाएगा। आपने कहां से कहां तक बनाया है, ये -2 पाई से 2 पाई तक आपने ये ग्राफ बनाया। आपको देखना है कि ये प्लस माइनस हाफ कितनी बार होता है। तो हाफ हाइट विल बी समथिंग लाइक दिस एंड माइनस हाफ हाइट विल बी लाइक दिस। तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4, सेम बिलो ऑल्सो 1 2 3 4, तो 4 into 2, 8 possibilities are there, and hence there are 8 complex numbers satisfying these two equations. क्या आंसर गिवन है हमारा, आंसर इज गिवन एज डी विच इज 8। Let alpha and beta be the roots of this quadratic equation with imaginary part of alpha is less than imaginary part of beta। मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी होने वाले हैं। लेट पी एन इज अल्फा रेस टू एन माइनस बीटा रेस टू एन। तो जब भी हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन दिए होते हैं, पी सबस्क्रिप्ट एन इज अल्फा रेस टू एन माइनस बीटा रेस टू एन एंड अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक, तो हम लोग यहाँ पे एक न्यूटन्स थ्योरम यूज करते हैं। एंड दैट थ्योरम सेज दैट कि ये जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर की जगह पे ये जो गिवन पी एन है आप पी एन प्लस टू लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट आपका है माइनस ए एक्स, तो माइनस ए आप रखिए कॉफिशिएंट वाला, एक्स की जगह पे आप पी एन प्लस वन रख दीजिए एंड द लास्ट टर्म माइनस बी टाइम्स पी एन कर दीजिए। दिस थ्योरम इज कॉल्ड न्यूटन्स थ्योरम। तो ये आपका एक्सप्रेशन मिल गया विद द गिवन कंडीशन कि ये अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और पी एन आपका ये। अब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है P3 P4 P5 P6, तो इनको यूज करने के लिए आपको एन की कुछ वैल्यू रखनी चाहिए। अब चूंकि आपके पास 4 5 6 है और n+2 ये लार्जेस्ट है, तो एक तो हो गया कि आप n की वैल्यू 3 रख देंगे और दूसरा n की वैल्यू 4 रख देंगे। तो पहले आप n की वैल्यू 3 रखिए, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, P5 माइनस ए P4 माइनस बी P3 इज इक्वल टू 0। P5 आपके पास क्या गिवन है, P5 इज गिवन एज 11√7 आयोटा एंड ए P4 आपके पास क्या गिवन है, P4 इज माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3√7 आयोटा। और P3 क्या गिवन है आपके पास, P3 इज -5√7 आयोटा। अगेन माइनस माइनस दिस विल बी प्लस, 5√7 आयोटा इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से आप √7 आयोटा पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यू विल बी गेटिंग 11 + 3a +5b इक्वल टू 0। तो ये एक रिलेशन आपके पास आ गया। देन इन द सेम न्यूटन्स रिजल्ट, यहाँ पे आप n की वैल्यू 4 रखने वाले हैं। तो जैसे आप n की वैल्यू 4 रखेंगे, यू विल बी गेटिंग P6 माइनस ए P5 माइनस बी P4 इज इक्वल टू 0 है। एग्जैक्टली सेम थिंग विथ वन मोर सबस्क्रिप्ट। अब आप वैल्यू रख दीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P6, तो P6 आपके पास है 45√7 आयोटा। 45√7 आयोटा इज द वैल्यू ऑफ P6 माइनस ए P5, व्हाट इज वैल्यू ऑफ P5, P5 इज 11√7 आयोटा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P4, P4 की वैल्यू आपके पास है -3√7, सो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, 3√7 आयोटा इक्वल टू 0। अगेन वी विल कैंसिल √7 आयोटा, तो यहां से आपके पास क्या रिलेशन आने वाला है, 45 माइनस 11a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन आपके पास आ गया। आपके पास दो रिलेशन है, ये और ये। इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच आर सॉल्विंग फ्रॉम चाइल्डहुड। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स सॉल्व दिस। आपको क्या एलिमिनेट कर लेना चाहिए, आई थिंक बी एलिमिनेट करना थोड़ा सा आसान है यहाँ पे। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन यू सब्ट्रैक्ट इट। तो जैसे ही आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 आपका कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज योर टारगेट। कांस्टेंट टर्म आपका 33 माइनस 225, 33 माइनस 225, और ए वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा 9a, और यहाँ पे आपका 55 पे।
55a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 55 प्लस 9 इज 64a एंड 225 माइनस 33 इज 192। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है आपके पास? a इज कमिंग आउट टू बी 192/64 विच इज 3। और b की वैल्यू आप किसी एक में रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ रख दिया आपने, तो यहाँ से b की वैल्यू आ रही है -4। तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक नाउ? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 इज नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके रूट्स आपके अल्फा एंड बीटा हैं एंड यू नीड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4। तो ये तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो अल्फा और बीटा में किसकी इमेजिनरी पार्ट बड़ी है किसकी छोटी है इससे हमें मतलब ही नहीं है। तो वी विल बी यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब फिर से आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए सेम चीज यूज कर लीजिए, इट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? विल बी यूजिंग द बीटा's फॉर्मूला, सम ऑफ रूट इज 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 4। तो ये आप यूज कर लीजिए, सम ऑफ रूट इज 3, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर -2 इंटू दिस इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू ये आपका 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग? 1 माइनस 32 का मॉड -31 का मॉड विच इज 31। तो ये आपका आ रहा है 31। Let's check the answer. What is given? Answer is given as 31. We are also getting the same answer. If alpha and beta are the roots of this equation where this I is root of -1, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स अल्फा और बीटा गिवन है हमें। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बीटास फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए विच इज -2 आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा। और हम लोग इस पे क्या करते हैं, दोनों तरफ पावर 4 चढ़ा देते हैं, तो अल्फा बीटा रेस टू 4 इज इक्वल टू माइनस आयोटा रेस टू 4 विच इज 1। तो यहाँ से आपके पास अल्फा रेस टू 4 एंड बीटा रेस टू 4 एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ जाते हैं। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पे दोनों जगह पे सेम है, यहाँ पे उसका रियल पार्ट निकालना है और यहाँ पे उसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। मतलब ये एक इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर आता होगा, तभी हमें इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख लेते हैं, बाद में देखते हैं उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो अल्फा रेस टू 9 प्लस बीटा रेस टू 9 प्लस अल्फा रेस टू 11 प्लस बीटा रेस टू 11 डिवाइडेड बाय अल्फा रेस टू 15 प्लस बीटा रेस टू 15। अभी अल्फा वाले जो दोनों टर्म हैं इसमें से आप अल्फा रेस टू 15 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा अल्फा रेस टू 4 प्लस 1 बाय अल्फा रेस टू 4। सिमिलरली चूंकि ये एक्सप्रेशन पूरी तरह से दोनों में सिमेट्रिक है अल्फा बीटा में, तो बीटा रेस टू 15 यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा बीटा रेस टू 4 प्लस 1 बाई बीटा रेस टू 4। डिनोमिनेटर को आप एज इट इज रहने दीजिए, अल्फा रेस टू 15 प्लस बीटा रेस टू 15। अभी यहाँ से क्लियरली आपको पता है कि अल्फा रेस टू 4 एंड बीटा रेस टू 4 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो इस एक्सप्रेशन की जगह पे आप लिख सकते हैं बीटा रेस टू 4, और सिमिलरली इस एक्सप्रेशन की जगह पे आप लिख सकते हैं अल्फा रेस टू 4। तो ये अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 कॉमन आ गया दोनों ही जगह से, यहाँ और यहाँ से, और आपके पास बच गया अल्फा रेस टू 15 प्लस बीटा रेस टू 15 एंड दैट इज द डिनोमिनेटर, सो इट विल कैंसिल आउट। ये आपका कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो क्या बच रहा है? अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4, जिसको आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अभी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को फिर से आप क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इसका भी यहाँ पे स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर एंड दैट -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट बीटाज फॉर्मूला यहाँ से लगा लीजिए। तो दिस वाज द ओरिजिनल इक्वेशन। सम ऑफ रूट यहाँ से क्या आ गया? 3/2 आ गया। 3/2 का स्क्वायर 9/4, देन -2 टाइम्स अल्फा बीटा आपके पास क्या था?
अल्फा बीटा वॉज माइनस आयोटा, है ना यहाँ पे, एंड दैट होल स्क्वायर -2 अगेन अल्फा बीटा इज माइनस आयोटा। इसका आपको स्क्वायर करना है। तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, 9/4 +2 आयोटा का होल स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, so it will be minus of -2 which is +2। अब एक बार आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो इट विल बी 81/16, b स्क्वायर इज -4, 2ab is 2 into 9/4 into 2 iota, तो बेसिकली इट इज 9 iota +2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, 81/16 -2, तो 81 -32/16 प्लस 9 आयोटा, 49/16 प्लस 9 आयोटा, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। और आपको निकालना क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट, और आप 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो द गिवन एक्सप्रेशन है 16 टाइम्स इसका रियल पार्ट एंड इसका इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्लियरली कितना आ रहा है, 49 इंटू 9 441, 441, ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी, एंड यस दैट इज द आंसर गिवन। लेट ओ बी द ओरिजिन, ए बी Z1 एंड बी बी Z2 सच दैट दिस। तो पहले हमें एक आर्गन प्लेन बना लेना चाहिए। आर्गन प्लेन इज अ प्लेन यूज टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे ओ ओरिजिन है और Z1 पॉइंट जो है वो है आपका √3 + 2 √2 आयोटा। तो क्लियरली मॉड Z1 आपका क्या हो जाएगा, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर √11 हो गया। फिर दूसरा इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि मॉड Z2 जो है वो आपका मॉड Z1/√3 है। तो मॉड Z1 आपका ऑलरेडी आ चुका है √11, तो ये √11/√3 हो गया। और आर्गुमेंट Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 प्लस π/6, मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1, ये आपका π/6। ओ आपका ओरिजिन है, आर्गुमेंट Z2 जो है वो ज्यादा बड़ा है आर्गुमेंट Z1 से, तो Z1 मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा कुछ है, और इसका जो मॉडुलस है जो कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है वो आपका √11 है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह से है कि इसका मॉडुलस आपका √11/13 है, √11/√3 है सॉरी। ये आपका बीच का एंगल जो है, जो आर्गुमेंट Z2 माइनस आर्गुमेंट Z1 है, बिकॉज आर्गुमेंट Z2 क्या हो जाएगा आपका ये वाला एंगल, और आर्गुमेंट Z1 क्या हो जाएगा ये वाला एंगल। तो डिफरेंस कौन सा हो गया, उनके बीच का एंगल विच इज π/6, मतलब 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब जब आप कंप्लीट करेंगे ये ट्रायंगल, ये आपका ए था ये बी था, तो ट्रायंगल ओ ए बी में आपको दो साइड लेंथ पता है, तीसरा आपको निकालना है, देन ओनली यू कैन गेट द आइडिया कि इसका एरिया क्या होगा, ये स्केलन है या ऑब्ट्यूज है। इसके लिए हम तीसरा साइड लेंथ निकाल लेते हैं विच इज ए बी। तो थर्ड साइड लेंथ निकालने के लिए हम लोग कोसाइन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू √11 का स्क्वायर विच इज 11 प्लस √11/√3 का स्क्वायर, तो 11/3, मतलब कोसाइन रूल ऐसा कुछ होता है, अगर आप सी स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos c होता है। तो -2 √11 इंटू √11/√3 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में रख दीजिए इसको, ये हो गया आपका 44/3, दीज टू, -2 √11 आपका 11 हो गया, डिवाइड बाय √3, और ये हो गया आपका √3/2। तो √3 आपका कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो दिस विल गिव यू 44/3 -11, ये आपका 11/3 हो गया। तो दिस साइड लेंथ इज ऑल्सो √11/√3, ये भी आपका √11/√3 होगा। अब दोनों साइड लेंथ बराबर हो गए, तो इसके सामने के एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, 30-30, तो ये जो एंगल बच गया वो 120 डिग्री हो गया। अब ऑप्शंस देखते हैं। स्केलन ट्रायंगल, क्या तीनों साइड लेंथ अलग अलग है, नहीं। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, हाँ ऑब्ट्यूज है क्योंकि एक एंगल 90 से बड़ा है। आइसोसेलेस है, हाँ क्योंकि दो साइड बराबर है। तो डी ऑप्शन हो गया। तो वैसे भी आप ए और सी को स्किप कर सकते हैं क्योंकि जीमेंस में सारे क्वेश्चन सिंगल करेक्ट होते हैं, बट जस्ट फॉर फाइंडिंग एरिया हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल कैन बी रिटन एज हाफ इंटू
प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पे ये दोनों साइड हम लोग यूज कर रहे हैं √11, √11/√3, और इनके बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री। यहाँ से एरिया कितना आ रहा है, ये आ रहा है 11/sin 30 इज हाफ 4√3। 11/4√3 ये एरिया आ रहा है। और एरिया क्या गिवन है, 11/√3, 11/4, ये दोनों गलत है। तो डी इज द राइट आंसर, यस दैट इज द आंसर गिवन टू अस।